भगवान शिव जी के यहाँ से नहीं कही है, काकभूषुंडी जी के यहाँ से नहीं सुनाई है। दोनों ऋषियों की चर्चा संसार को सुनाते हैं। बड़ी सुंदर उपस्थिति करी है। गोस्वामी जी ने बताया है, संसार के लोग धर्म कर्म करने तीर्थ में जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं, और वो भी कब? जब दिन तिथि वार नक्षत्र सभी कुछ अच्छा हो, संक्रांति हो, लोग ज्यादा दान करते हैं। क्यों? सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाए, पहले वाले राशि का अंतिम, प्रारंभ वाले राशि का प्रारंभ, आगे वाले राशि का प्रारंभ, दोनों का योग ही सूर्य इनमें से उनमें जाए, वो समय कितना पुण्यकाल का होता है। हम और आप हमेशा पुण्य को ही ढूंढते हैं। ऐसे ऐसे समय में क्या कब कर ले अच्छा होगा। पूरे 12 महीने में भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि पर स्थित होते हैं, उस समय गंगा जी का और उस समय त्रिवेणी संगम का महत्व बढ़ जाता है। 14 जनवरी से मकर राशि पर भगवान सूर्य आते हैं 12-13 फरवरी तक, और माघ का महीना होता है। तीर्थराज प्रयाग का बहुत महिमा है, बहुत महत्व है। जो भी कोई एक दिन स्नान कर ले, पूरे माह स्नान कर ले, और अपने पूरे जीवन में प्रत्येक वर्ष माघ महीना जाकर के तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास कर ले। आज भी अभी जब जब माघ महीना आता है, आप प्रयाग में जाकर के दर्शन करें, कितने लोग रहते हैं। पूरा गंगा जी का तट भरा होता है। कितने लोग पूरे 11 महीने प्रतीक्षा करते हैं और 1 महीना वहां जाकर के रहते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसे दृश्य का वर्णन रामचरितमानस में किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ भक्ति आव सब कोई। जब हुई, मकर राशि में भगवान सूर्य हो, माघ का महीना हो, तीर्थ पति आओ सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में सभी आते हैं। बोले कौन आते हैं? बोले सारे संसार के तीर्थ भी प्रयाग में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करके, और वहां स्नान करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाए। एक बार गोस्वामी जी ने कहा ऐसा हुआ, पूरा माघ का महीना सभी लोगों ने स्नान किया, और जब माघ महीना बीत गया, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जिस दिन माघ महीना बीता, एक दूसरे को वंदन करके, प्रणाम करके, पूजा करके, विदाई लेकर के, अगले साल मिले मंगल कामना करके, सब मुनीस आश्रमन सिधाए अपने अपने आश्रम के लिए चल पड़ते हैं। जब सभी लोग चले गए, तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं, और बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। हमारे प्रधान जी आते हैं, चोपड़ा साहब पीछे से बैठकर चुपके चुपके सुन के चले जाते हैं। मैं सम्मान करता हूँ, आज्ञाएं और भी अच्छा लगेगा मुझे। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। तो जब ऋषि मुनि लोग सभी स्नान करके और चले गए,
जाकर के तीर्थों में बैठ करके लोग कहाँ रहते हैं? आश्रमों में रहते हैं। मर्यादा है, जो जिनके आश्रम में रहता है जाते समय उनसे विदाई लेता है। तीर्थराज प्रयाग में सबसे बड़ा आश्रम है तो भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज जी के आश्रम में सभी लोग रुकते हैं और उसी आश्रम में एक ऋषि रुके हुए हैं, जिन ऋषि का नाम है परम वंदनीय परम पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज। उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, इतने ज्ञानी हैं, इतने श्रेष्ठ संत हैं, भगवान को बिल्कुल समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसे महापुरुष की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पावन ग्रंथ में करते हुए प्रारंभ किया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद की। याज्ञवल्क्य महाराज जी जब जाने लगे, भरद्वाज जी के आश्रम में रुके थे। तो जब याज्ञवल्क्य ऋषि जी चले उनके आश्रम से, तो भरद्वाज जी का सम्मान करते हैं। पूरे महीने आपने रहने के लिए जगह दिया, आपके व्यवस्था में रहकर गंगा जी में 4 बार स्नान कर लिया और पूरे महीने भगवान का नाम जपा तीर्थ में रह करके, और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए, सबका दर्शन कर लिया। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन आपका सहयोग रहा जो रहने की जगह देगी, व्यवस्था बना दी। सभी लोग चले गए, आश्रम खाली है, अकेले याज्ञवल्क्य महाराज चलने लगे। भरद्वाज जी ने उस समय याज्ञवल्क्य के चरणों में लेटकर प्रणाम किया। उनको लगा मुझे विदाई दे के मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब प्रणाम किए और उठे नहीं, तो उन्होंने पूछा कारण क्या है? अब जो भरद्वाज जी ने कहा जरा वो सुने। भरद्वाज जी ने कहा है, नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है, और संशय का परिणाम क्या है? धर्म ग्रंथ कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में आत्मा में संशय है वो विनाश को प्राप्त होता है। हमारे मन में संशय है और ये वो संशय बना रहा, तो संशय के जैसा कोई रोग नहीं। संशय का दूसरा नाम है मोह। हमें मोह हो गया है, और आज तक जिस जिसको मोह हुआ उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुना, अरे भरद्वाज जी को संशय है, तो भरद्वाज जी ने कहा मेरा ये मोह, मेरा ये संशय यदि समाप्त नहीं हुआ आपके सानिध्य में रह करके, तो ये फिर कहीं अलग ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं, जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में आंवला रख ले तो आंवले को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसे हे भगवान, हे ऋषिवर, आपके हाथ में रखे हुए आंवले की तरह संपूर्ण वेद ज्ञान सर्वस्व आपको जानकारी है, इसलिए आपके सामने अपना संशय कह देता हूं और मेरा संशय समाप्त कर दो। याज्ञवल्क्य को लगा कोई बात होगी, सुनने लगे, उठो बैठो बताओ कौन सा संशय है। अब जब भरद्वाज जी बैठे तो कौन सा संशय कहते हैं? भरद्वाज जी ने कहा शिव जी भगवान राम राम जपते हैं। बोले हाँ। बोले आप भी राम राम जपते हैं? बोले हाँ। बोले भगवान वेद भी राम राम जपने के लिए कहते हैं? बोले हाँ। तो बोले एक राम राम तो वो है जो शिव जी जपते हैं, आप जपते हैं, जिनको वेद भगवान जपने के लिए कहते हैं? बोले हाँ। और बोले एक राम वो है, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। नारी विरह दुख लहहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। सीता जी के वियोग में दुखी हुए, क्रोध आया तो रावण को मार दिए। तिनकर चरित विदित संसारा, ऐसे राम जी का भी चरित्र संसार में है। याज्ञवल्क्य जी का फिर कहना क्या चाहते हो?
तो भरद्वाज जी ने कहा, जिनको शिव जी जपते हैं, जिनको जपने के लिए भगवान वेद कहते हैं, वह राम और दशरथ जी वाले राम में अंतर क्या है? दोनों राम कौन है? ये कोई संशय तो नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, देखो सत्य तो यह है, आपको कोई संशय नहीं है। अच्छा, व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूं और डॉक्टर कहते हैं तो बिल्कुल सही, किसका माना जाए? किसका माना जाए? भरद्वाज जी कहते मैं बीमार हूं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तुम ठीक हो। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुम ठीक हो फिर भी दवाई करना चाहते हो तो ये तो ऐसी दवाई है, ऐसी दवाई है, पूरे जीवन करते रहो और कभी न कहो कि मैं ये दवाई बंद करूंगा। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, तुम्हें कोई संशय नहीं, तुम्हें कोई मोह नहीं। बोले फिर? बोले तीनों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करता है, आपने प्रश्न ऐसा कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? सुना चाहूं तुम राम गुण गूढ़ा, भगवान की गूढ़ तत्व सुनना चाहते हो तो एक बात तो सत्य है, गूढ़म तत्व न साधु दुरामहि आरत अधिकारी जह पावई। गूढ़ से गूढ़ तत्व भी ज्ञानी ऋषि लोग नहीं छुपाते हैं, जब योग्यता वाले व्यक्ति को सामने पाते हैं तो कहकर सुना देते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे किसी और से लेना देना नहीं, मैं जानता हूँ मैं बीमार हूँ, मैं जानता हूँ मुझे बहुत जरूरत है। तो याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कृपा किया और भरद्वाज जी से कहने लगे। अच्छा, आप जो कहते हैं वो तरीका सुनो। महापुरुषों की अपने तरीके हैं कहने का। याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, जिस भगवान की कथा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन का ये संशय समाप्त होगा, वो कथा चंद्रमा के किरण के समान है। राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जेहि पाना। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आई, कथा सूर्य वंश में अवतार लेने वाले राम की है, आप कह देते राम की कथा सूर्य भगवान की जैसा है, राम की कथा सूर्य की किरणों की जैसा है, तब तो बात समझ में आती। लेकिन कथा सूर्य वंश में अवतार लेने वाले राम जी की, और राम जी की कथा कैसी है? चंद्रमा की तरह भी नहीं, चंद्रमा की किरणों की तरह। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यदि चंद्रमा की तरह कह दूं तो चंद्रमा में कलंक है, लेकिन चंद्रमा की किरणों में कोई कलंक नहीं है। चंद्रमा हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन चंद्रमा की किरणें हमेशा संसार का पालन और पोषण करती हैं। इसलिए भगवान की कथा, भगवान अवतार लेकर के और पुनः अपने धाम में अपनी लीलाओं का संवर्धन कर ले, समेट ले, लेकिन इसके बाद भी भगवान की कथा रहती है। भरद्वाज जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन याज्ञवल्क्य महाराज जी ने एक बात सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आज मुझे एक बात पुरानी याद आई है। बोले पुरानी? बोले हाँ। बोले कौन सी? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसे ही एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया था, ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहूं बखानी। भगवान शिव जी के सामने माता पार्वती ने ऐसा ही एक बार प्रश्न किया था। तो भरद्वाज जी ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ूं और कुछ और कह दूं? बोले कहो, कहना क्या है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, जो मैंने पूछा वो तो छोड़ दो, वो मुझे मत बताओ, अब मुझे ये बता दो, शिव जी के सानिध्य में रहने वाली माता पार्वती और वो भी संशय में पड़ी थी? बोले हाँ। तो बोले मेरा प्रश्न तो चला गया, अब मुझे ये बताओ माता पार्वती को किस बात का संशय था, मुझे ये सुनना है। याज्ञवल्क्य महाराज ने भरद्वाज जी से कहा है, माता पार्वती जी का संशय पार्वती जी के शरीर में रहकर नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या संशय पिछले जन्म से पीछा करता है, चला आता है? बोले हाँ। तो बोले पार्वती जी के जीवन में संशय कब से आया? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जब वे सती जी के रूप में थी तब से संशय चला आया। अब तो भरद्वाज जी ने कहा, मुझे वही सुनाओ
पार्वती जी का भी बाद में सुनाना, पहले सती जी वाला सुनाओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं सुना देता हूँ। और जब याज्ञवल्क्य जी महाराज सती जी के संशय को सुनाने लगे तो जो कहते हैं हम आप सुने। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पानी। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पानी। संगति जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभ माने घड़ा, अज माने जन्म लेने वाले, जिनका जन्म घड़े से हुआ है, ऐसे ऋषि के पास शिव जी त्रेता युग में गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज मैं हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करूं। बोले बताओ। तो बोले पहले वाली भी कथा छोड़ दो, न सुनाओ, लेकिन एक बात बताओ, कैलाश पर्वत पर रहने वाले शिव जी, कभी ना मरने वाले शिव जी, कभी ना जन्म लेने वाले शिव जी, और किसके पास चले गए जो घड़े से जन्म लिया? ये बात तो कुछ गले से उतरती नहीं। शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए। अब मुझे पहले यही सुनाओ, किस लिए चले गए? अगस्त ऋषि के पास कैसे भगवान शिव जी का जाना हुआ? तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा है, अच्छा एक बात बताओ, भगवान की कथा कहने दोगे कि नहीं? प्रश्न ही एक के बाद कितना प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा चलो अब नहीं पूछूंगा, अब यहाँ से जो कुछ है कथा ही सुनाओ। और इसके बाद फिर याज्ञवल्क्य ने कथा कही है। मैं यहीं से शंभु गए कुंभज ऋषि, भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास के कारण क्या है, क्यों जाना पड़ा? अन्य धर्म ग्रंथों में कथा आती है। भगवान शिव जी की पूजा जो भी भक्त करते हैं अपने भावना से जिस जिस स्थान पर करते हैं, फिर भी भारत भूमि में संपूर्ण स्थानों पर भगवान शिव जी के 12 स्थान हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं किसी न किसी भक्त के द्वारा भगवान को प्रकट किया गया है। भगवान अपने भक्त के भक्ति के वश में होकर के और उसी भक्त के उसी संकट को समाप्त करने के लिए उसी रूप में वहां प्रकट हुए हैं। तो भगवान शिव जी तो सभी जगह हैं, लेकिन वास्तव में इन 12 ज्योतिर्लिंग में जो काशी जी में भगवान शिव जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ इसलिए बाबा विश्वनाथ हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाए तब भी काशी समाप्त नहीं होती है। शिव जी के त्रिशूल पर बसाई हुई काशी नगरी और अपने ही त्रिशूल पर बसाया हुआ नगरी और उसी में रहने वाले शिव जी वैसे ही रह जाते हैं। ऐसे काशी जी में एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने ऋषि मुनि रह करके भगवान बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा भोले तेरी
तेरी जटा में। शिव जी जिनकी जटा में गंगा है, इसके बाद भी शिव जी की पूजा गंगा जल से की जाए और वो भी बाबा विश्वनाथ की जाए। अनेकों महापुरुष अनेकों महर्षि काशी जी में रहकर के शिव जी की पूजा करते हैं और उनमें चर्चा करी है, किसकी चर्चा करी है? कुंभज ऋषि की, अगस्त ऋषि की। कुंभज ऋषि और अगस्त ऋषि दोनों उन्हीं का नाम है। कभी कोई नाम कह देता हूँ, कभी कोई नाम कह देता हूँ। कुंभज ऋषि काशी जी में रहकर बाबा विश्वनाथ के पूजन करते हैं। एक दिन की घटना है, देव ऋषि नारद जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते और विंध्याचल पर्वत के पास गए। विंध्याचल पर्वत के पास जाकर के विंध्याचल पर्वत से कहने लगे, संसार में सबका तो नाम है लेकिन पर्वतों में तुम्हारा नाम नहीं। अच्छा, किसी से कह दो तुम्हें कोई जानता ही नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं। अच्छा भला खाया हुआ घी भी उसके शरीर को काटता। विंध्याचल ने कहा मुझे कोई नहीं जानता। नारद जी ने कहा विंध्याचल ने पूछा मुझे कोई जानेगा कैसे? देवऋषि नारद जी ने कहा थोड़ी कम से कम बड़े हो जाओ कुछ। नारद जी तो चले गए। विंध्याचल ये नहीं समझ पाए कि बड़ा कैसे होना है, बड़ा हुआ तो बड़ा कैसे होना है, समझ नहीं पाए। विंध्याचल ने अपनी लंबाई बढ़ा ली, इतनी लंबाई बढ़ाई, इतनी लंबाई बढ़ाई। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण उदय हुए, लेकिन दूसरी तरफ में भगवान सूर्य का प्रकाश गया ही नहीं, उधर तो अंधेरा ही बना रहा। कई बार भगवान सूर्य उदय और अस्त हुए, लेकिन कुछ भाग को विंध्याचल ने ढक करके रख लिया। उस जगह के रहने वाले लोग दुखी हुए, तो विंध्याचल से प्रार्थना करने आए, भाई थोड़ा लंबाई कम कर लो। विंध्याचल ने मना कर दिया। वह लोग ऋषि और मुनियों से, देवताओं से प्रार्थना की, सिफारिश कराए, फिर भी विंध्याचल ने सुना नहीं। जब विंध्याचल किसी की नहीं सुना तो देवता भी बड़े समझदार, ऋषि मुनि भी बड़े समझदार। लोग विचार करते हैं कहीं ना कहीं से ऐसा ढूंढो ये व्यक्ति किसका कहना मानेगा। जो लोग सिफारिश लगवाते हैं वो पहले ढूंढते हैं ये कहना किसका माने। अब मालूम चला कि विंध्याचल कुंभज ऋषि का शिष्य है, अपने गुरु का कहना मानेगा। ऋषि मुनि लोग आए और कुंभज ऋषि से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक काम कर दो। बोले क्या? बोले आपका चेला बिगड़ गया है और थोड़ा उसको समझा दो। कुंभज ऋषि ने कहा भला किसकी बात चर्चा करते हो? बोले विंध्याचल की। तो बोले क्या हुआ? तो बोले इतनी लंबाई बढ़ा ली, लोग दुखी हैं। कुंभज ऋषि ने कहा मुझे काशी जी में रहने दो, शिव जी की पूजा करने दो, संसार में क्यों ले जाते हो?